अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सुपर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का आज मैं स्क्रब आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये जस्ट फेस एंड हैंड्स एंड फीट के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और जो ये वीडियोस होती हैं इनको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी अपने घर पे ये चीज़ें ट्राई करके देखें और बाज़ार की जो मसनूआत होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पे बजाय पैसे इस्तेमाल करने के घर में बैठे ही आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो अपनी स्किन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बातों को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, और मैंने यहाँ पे शहद लिया हुआ है। ठीक है, शहद आपको मे बी नज़र भी आ रहा हो, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो शहद लिया है। ठीक, और इसके साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, दूध लिया है। और ये मेरे पास है ग्लिसरीन का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो स्क्रब है इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन पर रिंकल्स जो हैं वो जल्दी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है। तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, जितना हो सके फ्रेश जूसेस एंड पानी पिएं, और इसके साथ साथ अपनी स्किन को ग्लो करवाने के लिए और फ्रेश दिखने के लिए जो है वो इन चीज़ों को घर पे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो क्योंकि बेसन की नेचर जो है वो ड्राई है, तो इस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए मैं इसमें ये तीनों मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स को शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास हनी है, मिल्क है और ग्लिसरीन है। तो चलें अब हम इन्हें बनाते हैं, और बनाने के बाद मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें जितना मुझे सही लगता है, ठीक है, मैं उतना बेसन इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि कोई भी लंप वगैरह जो है वो इसमें ना रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हमारे पास ग्लिसरीन। इसमें मैंने राउंड अबाउट जो है वो 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड की है। ठीक है, अब इसमें दूध शामिल करने की बारी है। तो दूध मैं देखती हूँ कि कितना हमें, यानी कि बैटर को इतना ज़्यादा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा जो है वो हार्ड होना चाहिए। बस आपने मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, ताकि आप अपनी स्किन पे अच्छे तरीके से इसे अप्लाई कर लें। तो मैंने इसमें अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है वो मिल्क ऐड किया है, और इसकी देखिए आप कितनी खूबसूरत कंसिस्टेंसी जो है वो बन गई है। ये मास्क के तौर पे आपकी स्किन पे काम करेगा, और इसको आप लाजमी इन गर्मियों में बना के अप्लाई कीजिएगा। ये भी मेरी ईद स्पेशल जो है वो सीरीज़ में ऐड होता है ये। और मैं अपनी रेसिपीज़ में बेसन और हनी, ग्लिसरीन, इन सारी चीज़ों को तकरीबन हमेशा यूज़ करती हूँ किसी न किसी चीज़ के साथ। तो अगर आपको इसके बेनिफिट्स जानने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को लाजमी देख लें। तो फ़िलहाल तो मैं इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करने लगी हूँ। आपने इसे अपनी स्किन पे 10 से 15 मिनट लगा रहने देना है। ठीक है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, क्योंकि मेरी स्किन का टेक्सचर जो है वो ड्राई है, तो इसीलिए मैंने जो है वो ये चीज़ें भी मैं यूज़ करती हूँ, जो हनी और ग्लिसरीन और साथ मिल्क जो यूज़ की है। ठीक है, ये आपको एट अ टाइम स्क्रबिंग इफ़ेक्ट भी देगा, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स हैं बेसन के। तो आप इसको रब कर लें अच्छे तरीके से, यानी कि 5 से 6 मिनट तक आप इसे रब करें, और रब करने के बाद जो है वो वॉश आउट कर लें। वॉश आउट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसे अपने स्किन पे रखना चाहते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ़ायदा ही देगा आपको। तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे अप्लाई करें। पहले 5 मिनट रब करें, उसके बाद अप्लाई कर रहने दें अपनी स्किन पे। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश आउट कर लें। आप इसे फुल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने फेस के लिए ईद पे आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बजाय इतने महंगे महंगे फेशियल्स लेने के और क्लिनजिंग करवाने के। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो अगर सन टैनिंग हुई हुई है स्किन पे,
लाइक जैसे मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा हुई हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से कुछ भी यूज़ नहीं किया अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। तो इस वजह से जो है ना, ये अब मुझे मौका मिल रहा है कि चलो इसी बहाने मेरे मेरे मास्क्स और जो वीडियोज़ हैं वो इकट्ठे तैयार हो रही हैं, तो मैं साथ साथ ये भी अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। मैं इसको ज़्यादा देर के लिए अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो एंड करनी है जल्दी, तो मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। ये मैंने वॉश किया है, ठीक है। अगर मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी तो मेरी जो ये सन टैनिंग हुई हुई है, ठीक है, इन जगहों पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अभी तो ईद में बहुत दिन है, तो आप ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और इस ब्यूटी टिप को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हो सके तो मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।